हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन 10 देशों की जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे पर आज वो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। भारत जिसके अंदर से बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्री निकली हैं, उन सब के बावजूद भी दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में 7वें नंबर पे आता है। बात करते हैं उन 10 देशों की जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। इसमें पहली कंट्री आती है ईरान। ईरान जो कि आज एक इस्लामिक कंट्री है, कभी ये भारत का अटूट हिस्सा हुआ करता था। भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। इसके बाद अरब देशों ने ईरान पर कब्जा कर लिया और आज ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। इस नंबर में दूसरे नंबर पे आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, पर ब्रिटिशर्स ने 1876 के अंदर अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया। आप सब जानते हैं जो ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल पे काम करते थे और इसी वजह से उन्होंने 1876 में अफगानिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कंबोडिया। कंबोडिया एक ऐसी कंट्री जिसके अंदर 97% बुद्धिज्म रहते हैं। वहां पर संस्कृत भी एक लैंग्वेज है। कंबोडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, एक विष्णु मंदिर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर आप देखोगे कंबोडिया का जो फ्लैग है उसके ऊपर उस मंदिर की प्रतिमा है। कंबोडिया 12th सेंचुरी के अंदर इंडिया से अलग हुआ। कहते हैं एक कंबोड नाम का ब्राह्मण था जिसने कंबोडिया को बसाया था और आगे चलकर इस कंट्री का नाम उस ब्राह्मण के नाम से ही जाना गया। 4th नंबर पे आता है भूटान। 1906 से पहले भूटान भी इंडिया का बहुत अटूट पार्ट था, पर 1906 के अंदर भूटान को भी इंडिया से अलग कर दिया गया। 5th नंबर पे बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, आज इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को इंडिपेंडेंट हुआ। यानी कि इंडिया से सिर्फ 2 साल पहले इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, पर फिर भी इंडोनेशिया के लोग आज भी अपने पूर्वजों की बहुत इज्जत करते हैं। वहां पे राम टेम्पल है और जो इंडोनेशिया के मुस्लिम्स हैं वो आज भी हिंदू प्रतिमाओं को पूजते हैं। अब बात करते हैं 6th नंबर पर बांग्लादेश की। आप सब जानते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान के अंडर ही था 1947 में। 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर लैंग्वेज के आधार पर बहुत अत्याचार किया था। 1971 के अंदर इंडियन आर्मी ने हेल्प की थी बांग्लादेश को बनने में। बांग्लादेश 1971 को एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। अब बात करते हैं 7th कंट्री की जो है पाकिस्तान। आप सब जानते हैं 1947 में इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। जाति के भेदभाव पे, जाति के आधार पे इंडिया बना था, हिंदुइज्म के आधार पे, और पाकिस्तान बना था इस्लाम के आधार पे। अब बात करते हैं 8th कंट्री की जो है नेपाल। नेपाल भी 1904 से पहले भारत का अटूट हिस्सा हुआ करता था, पर नेपाल को भी ब्रिटिशर्स ने 1904 में भारत से अलग कर दिया, पर ऑफिशियली नेपाल 21 दिसंबर 1923 को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। अब है 9th नंबर पर म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे भी ब्रिटिशर्स ने 1 अप्रैल 1937 को इंडिया से अलग किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर वोटिंग कराई कि कितने लोग इंडिया के साथ जाना चाहते हैं और कितने लोग इंडिया के खिलाफ जाना चाहते हैं। उस वोटिंग का जो रिजल्ट था वो ये था, 50% से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जो इंडिया के साथ जाना चाहते थे और करीब 30 से 40% लोग ऐसे थे जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। फिर भी ब्रिटिशर्स ने इस रिजल्ट को इग्नोर करते हुए म्यांमार यानी कि बर्मा को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया 1 अप्रैल 1937 के अंदर।
जबकि यहाँ के 50% से भी ज्यादा लोग इंडिया के साथ ही रहना चाहते थे। बट म्यांमार को भी अलग किया गया ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत। अब बात करते हैं उस 10वीं कंट्री के बारे में जो कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी, और वो है मलेशिया। मलेशिया भी भारत का बहुत अटूट हिस्सा हुआ करता था 1957 से पहले। बट मलेशिया को 16 सितंबर 1963 को ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया गया और इंडिया से हमेशा के लिए इसको अलग कर दिया गया। तो ये थे दोस्तों 10 कंट्री। वैसे तो भारत से बहुत सारी कंट्री निकली हैं, बट ये 10 कंट्री जो कि भारत का कभी बहुत अटूट हिस्सा थे, बट अब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है।